मेरे चैनल पर आपको दिल से स्वागत है। आइए मेरे चैनल को कोऑपरेट कीजिए और लगातार आप हमारे चैनल पर पढ़ते रहिए। देखिए एक्सरसाइज है 4.2 है और क्लास 8 का मैथ है, क्लास 8वां का मैथ अध्याय 4 और प्रश्नावली 4.2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। तो क्वेश्चन समझिए और फटाफट जवाब दीजिए, है ना। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप में व्यक्त करना है तो आपको समझना है कि मानक रूप क्या होता है। तो आपको जानना है कि मानक रूप क्या है। मानक रूप उसको बोलते हैं जो बड़ा चीज को छोटा करके लिखा जाता है। बड़ा चीज को छोटा, जैसे मान लो कि क्या है 1000 है, क्या है 1000। इसको छोटा कैसे लिखेंगे, 3 जीरो 3 10 के पावर 3, तो ये छोटा रूप हो गया। तो यही हो जाएगा मानक रूप और ये हो जाएगा सामान्य रूप। ये क्या कहलाएगा, मानक रूप और ये कहलाएगा सामान्य रूप। यहाँ देखिए इसको लिखना है मानक रूप में और इसको लिखना है सामान्य रूप में, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को उत्तर हम अच्छा से बनाएंगे, बहुत अच्छा से बनाएंगे, आपको समझ में आएगा, मेरा गारंटी है, ठीक। इसके लिए आप हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे ट्रांसफर कर दीजिए, मतलब शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित को मानक रूप में व्यक्त करना है। तो मानक रूप में व्यक्त करेंगे तो कैसे करेंगे से यहाँ ध्यान से देखना है, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए इसको मानक रूप में लिखने के लिए छोटा करेंगे तो इसको लिखेंगे 7.35, 7.35। उसके बाद केट 0 है, यहाँ देखेंगे नहीं तो 7 के बाद केट अंक हो जाता है, इसे देखेंगे 1 2 3 4 5, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा 10, यहाँ गुना हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा 10 के पावर 5। माइनस में होगा, क्यों माइनस में होगा कि 0 इधर है, जब इधर होगा 0 तो माइनस में होगा और इधर हो जाएगा तो पावर क्या होगा प्लस में। तो क्या आंसर होगा 0.35 गुने 10 के पावर -5 होगा, ठीक है। समझे इसको, इसको लिखेंगे, इसको लिख दिए और एक अंक के बाद दशमलव दे दिए। एक अंक के बाद दशमलव देने के बाद है ना, यहाँ पर केट 0 है 1 2 3 4 5, तो 10 के पावर 5 दे दिए। अब यहाँ देखिए इसको, यहाँ पर देखिए इसको बना रहे हैं, इसको कैसे बनाएंगे, इसी तरह से बनाएंगे। क्या 1.5 1.5, यहाँ तक समझ गए, गुना है ना, केट 0 है 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 के पावर 7, तो क्या होगा माइनस में होगा प्लस में होगा, माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि ये जो 0 है सो इधर है, इधर मतलब जब इधर जाता है तो क्या होता है माइनस में होता है, इधर जब जाएगा तो प्लस में होगा, ठीक है। अब देखिए इधर 0 है ना, देखिए इधर 0 है, ये क्या होगा प्लस में होगा और इसमें इधर 0 है तो क्या होगा माइनस में। तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए कि 254 और यहाँ 6 है, ठीक है। 254 6 में 25 46 है, तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे यहाँ पे, यहाँ दशमलव दिए, उसके बाद के अंक हो जाते हैं, यहाँ दशमलव दिए के अंक हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 10 के पावर 8, यहाँ प्लस का ही रहेगा जो प्लस छिपा हुआ है, तो ये आंसर हो गया। इधर देखिए या इसको लिखेंगे है ना, तो 7.12, 7.12, और दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 9, ठीक। तो हम 0 जब इधर रहेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे 9 जो है प्लस में है, लेकिन जब इसमें 0 में इधर है बाएं तरफ है तो यहाँ पर माइनस में। इस तरह से क्या हुआ, क्वेश्चन संख्या 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन संख्या दूसरा देखते हैं। दूसरा इसके जैसे ही बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन संख्या दूसरा देखेंगे, ये इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है ये, तो आपको इस तरह से लिखना है। तो क्या करेंगे इसको 0 है ना, 0। अब देखेंगे ये आपका क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे और इसको लिखने के पहले क्या करेंगे कि आपको दशमलव देना है। केटो दशमलव है, यहाँ 5 है ना, तो आपको क्या देना है 1 2 3 4 5 हो गया। जैसे यहाँ देखेंगे यहाँ 5 है ना, -5 है, तो यहाँ केटो 0 दिए हुए है ना, यहाँ 4 मैंने टोटल 5 दिए हैं जिसमें से एक दशमलव, मैंने इसको लगा के 5 करना है 1 2 3 4 5, इधर नहीं होगा। ये समझे कि 10 के पावर -5 है तो 5 दशमलव देंगे, 10 के पावर -5 है, इसका मतलब 0 0 5 देंगे, 1 2 3 4 5, इसमें से यहाँ दशमलव देंगे और बाकी जो ये है सो इसको लिख देंगे, है ना, लिख देंगे 3065, 3065, यही आंसर होगा। फिर समझ लीजिए इसको, 10 के पावर -5 है, -5 देखिए -5 मतलब इधर 0 होगा, तो ये अंक लिखने
लिख कर इधर जीरो हो गया। उसी तरह से ये अंक यहाँ लिख दिए ना, एक अंक दिए, उसके बाद इधर जीरो हो गया। तो 10 के पावर कितना है, -5 है। तो ये जीरो लगाकर 5 तो जीरो होना चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ क्या है, प्लस में है, संकेत देखिए प्लस, क्वेश्चन देख रहे हैं थोड़ा सा, हाँ प्लस में। ये क्वेश्चन इस तरह से हमको इस तरह से लिखना है, इस तरह से दशमलव यहाँ होगा, तो दशमलव के बाद एक बचा, तो एक अंक हो गया, और हमको 3 डिजिट होना चाहिए था, 1 2 0 होगा। ठीक है, 1 2 0 होगा, मतलब 3600 होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ दशमलव दिए, यहाँ दशमलव दे दिए, मान लीजिए इसके अनुसार यहाँ दशमलव दिए, तो यहाँ बात के अंक हो जाता है 1 2 3, तो 10 के पावर 3 हो गया। ठीक, अब इसको देखिए, समझना है मैंने, ऐसे ही इसको देखेंगे, इसको लिखेंगे 1 4 1 8, तो यहाँ दशमलव दिए, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर दशमलव है नहीं, यहाँ दशमलव, इसके बाद क्या डिजिट है, 1 2 3 है, कितना है 3 है, और 10 के पावर क्या है 4 है ना, तो एक और जीरो दे देंगे, तो 10 के पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम इस तरह जोड़ेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर दशमलव दिए, यहाँ दशमलव दिए, तो 1 दशमलव, और दशमलव के बाद क्या डिजिट होता है, 41 80 में 4 होता है, तो वही 10 के पावर 4 होगी। इसको लिख के 10 के पावर 4, यहाँ से आपका 4 डिजिट है, 1 2 3 4, इससे 10 के पावर 4, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 14 180, आंसर तो चेक करते हैं, तो 1265, यहाँ लिखेंगे 1265 हो गया। उसके बाद इधर देखेंगे 10 के पावर 5 है, तो 10 के पावर 5 में क्या जीरो है, 4 जीरो के बाद दशमलव है, मतलब जो पावर 5 है माइनस में, तो माइनस में जो पावर है तो इधर जीरो बैठेगा, और 10 के पावर 4 है तो 4 को जीरो देंगे, 1 2 3 4 जीरो दिए, जैसे यहाँ 10 के पावर -5 है, तो 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 में से ही एक जीरो के बाद दशमलव है, तो 4 में से ही एक जीरो के बाद दशमलव होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। मैंने समझना है, समझ जाएंगे, आसान है। आप देखेंगे यहाँ पर, इसको बनाइए, 2.9 गुना 10 पावर 10, ये किस तरह से है, देखिए प्लस में है ना, गिन के है ना, तो 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा गुना तो नहीं होगा, यहाँ लगाएंगे तो 10 जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझे। यहाँ पर 10 के पावर 10 है, तो ये 9, यहाँ पर 9 का पहले दशमलव, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जीरो की संख्या है 9, और यहाँ तक पॉइंट देंगे तो यहाँ के अंक की टोटल संख्या होगा 10। अब इसको देखिए, ये यहाँ देखेंगे कि पॉइंट हटा देंगे, है ना, हमको सामान्य रूप से लिखना है, तो 3 5 6 4 1 2, ठीक है, तो टोटल यहाँ 10 के पावर 5 है, 10, ये क्वेश्चन है आपका, दशमलव हटा दिए तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखेंगे 10 के पावर 5 है, तो दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया, तो दशमलव हटा दिए, तो ये दशमलव के 10 के पावर 5 है, वो भी खत्म हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप में ही व्यक्त करना है, छोटा रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन है, एक प्रोटीन का द्रव्यमान ग्राम में है 1673, देखिए 10 के, ये क्या है 27 तो जीरो है, आप गिन लीजिएगा बढ़िया से, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, सो देखिए यहाँ बना रहे हैं, क्या होगा कि 1.673 गुने 10 के पावर 3 होगा, जैसे पहले बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ दशमलव दे देंगे, तो यहाँ पर दशमलव पर कितना डिजिट होता है 3, तो वही 10 के पावर 3 दिए। अब यहाँ देखिए 27 तो जीरो है, तो क्या हो जाएगा, 27 का जीरो है तो 10 के पावर 27 हो जाएगा, गुना 1 कर सकते हैं यहाँ पर, 1 गुने 10 के पावर 27, मतलब इसको यहाँ बना रहे हैं। यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, गौर से देखिए, यहाँ क्या है 1.673 है ना, 10 के पावर क्या है, 10 के पावर 3 है। अब यहाँ देखिए गुना में है, मान लीजिए ये बटम है ना, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है 10 के पावर 3 है, और ये क्या है 10 के पावर 27 है। इसको हम ऊपर लाएंगे तो ये जो अंश है ना, ऊपर जाता है, तो क्या हो जाएगा गुना में, तो इसको लिखेंगे 1 गुने 10 के पावर जो 27 है, वो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, तो नीचे वाला जो है ना ऊपर लाएंगे, सिर्फ अंश को लाएंगे इधर, तो माइनस में हो जाता है। अभी देखेंगे इसको बनाते यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ बनाएंगे, अब इसको बनाते हैं यहाँ पर, इसका यहाँ बनाते हैं, यहाँ देखेंगे ये आपका 10 के पावर 3 है,
एक है, इसके जगह पर एक है और ये है, तो यही चीज आएगा ये, है ना। 1 गुने 6 7 3, है ना, गुने 10 के पावर क्या है 3 है, 10 के पावर 27 है। ये आपका आधार यहाँ सेम है और ये भी आधार सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गुना में है तो भागा जुट जाता है, पावर क्या होता है जुट जाता है। 10 के पावर 3 प्लस या माइनस 27 है तो जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.673 गुने इसको करेंगे 10 के पावर, ये प्लस में माइनस आएगा तो 24 हो जाएगा माइनस में, ये आंसर होगा। 24 कैसे है माइनस में, प्लस माइनस 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 27 हुआ, माइनस 27 में 3 जुटने के बाद क्या होगा, ये घट जाएगा तो माइनस 24 होगा, ये आंसर हुआ। 1.673 गुने 10 के पावर 24, आंसर चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको देखना है कि क्या तो 0.1 2 3 4 5 6 7 जीरो है और 22 है। इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले इधर जीरो है, इधर जीरो है, तो जो इधर जीरो है बाएं तरफ, वो जब पावर जो होगा, घात जो होगा वो माइनस में होगा, आपको बताए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 22, आप 1 दशमलव दे दिए, 1 दशमलव दे दिए, यहाँ दशमलव दे दिए यहाँ पे, तो कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बचा 8, तो 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा गुना 10 के पावर माइनस 8 होगा, क्या होगा माइनस में होगा, क्योंकि जीरो इधर है ना। आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है, यही आंसर होगा। अब यहाँ देखिए, मानव शरीर में विभिन्न आकारों और मापों वाले लगभग 37 ट्रिलियन सेल मतलब कोशिका होते हैं। ट्रिलियन आपको समझना है, मिलियन बिलियन और ट्रिलियन क्या होता है। जैसे हम इंडियन संख्यान पद्धति में जाते हैं, इंडियन में गिनती है, तो एक है सैकड़ा, फिर है हजार 10,000, फिर लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, इस तरह से जाता है। मतलब शुरू में 3 डिजिट के बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लेते जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि 3 डिजिट में क्या होता है, 3 डिजिट में कॉमा लगता है। तो ट्रिलियन है, कितना कर रहा है 37 ट्रिलियन, क्या कर रहा है 37 ट्रिलियन। अब इसको 37 ट्रिलियन कैसे लिखते हैं सो देखिए, है ना, यहाँ बना रहे, यहाँ कैसे लिखते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। ये इंग्लिश मतलब अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति है। ये कहाँ है सैकड़ा, फिर यहाँ कम हो जाएगा, फिर 3 है, ये क्या हो जाएगा एकान सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया, टोटल 1000 कहलाता है। उसके बाद ये क्या कहलाएगा मिलियन कहलाएगा, इसके बाद ये कहलाएगा बिलियन कहलाएगा, उसके बाद 37 ट्रिलियन है, समझे, यही हो गया 37 ट्रिलियन। ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति है जिसमें क्या कहलाएगा, ये यहाँ से यहाँ के बीच में क्या होगा इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक। इसके बाद ये क्या हो जाएगा हजार, इसके बाद क्या होगा मिलियन, मिलियन होगा, मतलब 10,000 लाख नहीं होगा, मिलियन होता है। उसके बाद क्या होता है बिलियन होता है, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे ट्रिलियन हो जाएगा, ट्रिलियन, तो है 37 ट्रिलियन। यहाँ कुछ रहता है जिससे 2 रहता है, 237 ट्रिलियन, ठीक है। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति है, ये समझ लिया, ट्रिलियन ऐसे लिख दिया। अब इसी को हमको सजाना है, तो क्या होगा 37 लिख दिए, क्या तो जीरो है, 1 3 3 6 3 3 9 3 12, तो 10 के पावर 12, यही आंसर हमको। और इसको छोटा करना है ना, इसका और छोटा करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3.7 गुने 10 के पावर 13, कैसे आ गया देखिए, यहाँ पर 7 हो गया, 10 के पावर 12 तो यहाँ है ही, मतलब ये 12 ठो जीरो है, 8 ठो यहाँ दशमलव देते हैं, तो यहाँ इसका भी काउंटिंग हो गया ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर 7, है ना। तो ये आंसर नहीं, ये आंसर है। यहाँ समझे कि ये 12 ठो जीरो है, 12 जो 10 पावर 12 हो गए, अब यहाँ दशमलव दिए तो ये भी काउंटिंग हो गया। आप देखिए 65 किलोमीटर को मीटर में व्यक्त कीजिए, समझिए किलोमीटर है तो 65 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 65,000 ये मीटर होगा। लेकिन हमको क्या करना है मानक रूप में लिखना है, मानक रूप में लिखेंगे तो इसको हम पहले देखेंगे, इसको कई तरह से हम 2 तरह से बना सकते हैं। ऐसे यहाँ टाइट करेंगे इसको 65 गुने 10 के पावर 0 1 2 3, ये भी आप देखेंगे यहाँ दशमलव देना चाहेंगे, यहाँ पे 6.5 तो 6 यहाँ दिए तो केठो अंक हो गया, इधर 4 हो तो होगा 10 के पावर 4, तो ये आंसर हुआ। हम डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, ताकि आपको बेहतर से समझाने के लिए हम इस एक स्टेप आगे लेके चले। अब देखिए यहाँ पे 1 इंच में 1 इंच लगभग इतना मीटर होता है,
एक इतना मीटर होता है, हमको संख्यान पद्धति में लिखना है। 43 मीटर होता है ना। इसको देखिए, यहाँ इसको बना रहे हैं, यहाँ कैसे बना रहे हैं ध्यान से देखिए। यहाँ देखेंगे कि आपको दशमलव हटाना है, तो क्या है यहाँ पे दशमलव हटाना है, तो इधर है जीरो, इधर जीरो है, तो यहाँ लिखिए 2543, 2543 लिख लीजिए। 2543 के अंक है 1 2 3 4 5 है ना। यहाँ से गिनेंगे तो 5 अंक है, जीरो दशमलव के पहले 5 अंक है, और यहाँ दशमलव दिए तो कितना अंक हो गया, दशमलव के पहले इधर हटा दिए, इसको भी मान लिया हटा दिए। यहाँ कितना हुआ 3 डिजिट है, और यहाँ कितना होता है 5 डिजिट, तो गुने क्या बचा 2 बचा, 10 के पावर 2 माइनस में होगा, क्योंकि इधर दशमलव है, इधर है ना, इधर है। समझ में आया? फिर समझिए, इसको कई तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, ठीक है। और यहाँ पर जीरो हटा दिए तो दशमलव यहाँ दिए, तो दशमलव यहाँ दिए, तो दशमलव के बाद यहाँ कितना डिजिट हो जाता है, 3 डिजिट, 1 2 3, और यहाँ कितना है 5 है, तो 2 बचा, तो 2 क्या होगा माइनस होगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, तो माइनस में हो गया। ऐसे भी समझ सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो जगह पर क्या देंगे पावर -2। इस अनुसार आप समझेंगे तो कहीं कहीं मिस्टेक हो सकता है, लेकिन इसके अनुसार आप काउंट के अनुसार समझेंगे तो कहीं मिस्टेक नहीं होगा। अब देखिए प्लेटो सूर्य से इतना मीटर दूरी पर है ना। अब इसको पढ़ लीजिए कितना मीटर है, तो इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 9 1 3 है ना, 5 9 1 3। अब देखेंगे 5 9 1 3, यहाँ दशमलव दे दिए, यहाँ दशमलव दे दिए, मतलब यहाँ दशमलव दिए, ठीक है। इसके बाद कितना डिजिट इधर हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो गुने 10 के पावर 9 होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। समझ में आता होगा, लेकिन मैथ है, आप रिवाइज करते जाएंगे, बढ़िया सॉल्व करेंगे, समझेंगे, समय देंगे, तो और आप बढ़िया से मैथ बना सकेंगे। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन चौथा देखना है। कुछ प्रवास करने वाली चिड़िया स्वदेश की चरम जलवायु संबंधी परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। आप देखे होंगे गर्मियों के दिनों में तालाबों में जिसमें पानी नहीं सूखता है, उसमें देखेंगे कि बहुत सारे पक्षियां आ जाती है, सारस लोग आ जाते हैं, कहाँ से, विदेशों से, है ना, गर्मी से बचने के लिए। हो सकता है कि वो जो पक्षियां हैं उस देश में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा होगा, उससे बचने के लिए हमारे देश में आ जाते हैं। तो 15,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है पक्षियां, ठीक है। लेकिन उसको जो है सो मानक संकेतन का प्रयोग करते हुए मीटर में करना है ना। तो देखिए 15 दूरी क्या है, यहाँ देखेंगे दूरी, क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप चौथा, आप देख लीजिएगा ये क्वेश्चन, दूरी कितना है 15,000, दाएं सैकड़ा 1000 10,000 15,000 किलोमीटर, ये ना 15,000 किलोमीटर, और उसको मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में क्या होगा, मीटर में तो 15,000 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करते हैं। क्यों गुना करते हैं, क्योंकि 1000 में 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, या बोल सकते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 15, यहाँ 3 जीरो है, और यहाँ पर कितना 3 जीरो है, चलिए गुना छोड़ देते हैं, 3 जीरो बैठा देते हैं, तो टोटल कितना हो गया 6 जीरो हुआ, कितना हुआ 6 जीरो। अब इसको मानक रूप में लिखना है, तो यहाँ 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो, ठीक है, तो 6 जीरो ऐसे हुआ, 15 लिखेंगे, 15 गुने 10 के पावर 6 हो गया। इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर यदि पॉइंट देते हैं तो 1 जीरो इसमें बढ़ जाएगा, मैंने 1 जीरो जगह पर 6 है तो 7 हो जाएगा, तो 1.5 करते हैं तो 10 के पावर 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 6 जीरो है, तो 6 जीरो जगह पर दिए 10 के पावर 6। अब यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ दशमलव दे दिए, मानक में छोटा, इसका भी छोटा ये रूप हुआ, तो 1 जीरो यहाँ पर ये एक अंक बढ़ा, तो इसके जगह पर 1 जीरो मतलब 10 का एवरेज में पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा मीटर। आंसर 1.5 गुने 10 के पावर 7। आंसर चेक करते हैं, चौथा ही हो गया। पांचवा, 345 को भागा देना है कितना से, इतना से भागा देना है, एकांक दाएं सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, 345 को 10 लाख से भागा देना है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 3.45 गुने 10 के पावर क्या लिखेंगे, अंदाज लगाइए, 10 के पावर, देखिए दशमलव यहाँ दिए
तो दशमलव पर 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 अंक के बदले में क्या करेंगे, घात 2 देंगे, 2 होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 10 के पावर, ठीक है, 10 के पावर कैसे 0 है, 3 3 6 0 है, क्या है 6 0 है, ऐसे देंगे, क्या हो जाएगा 6 0 हो गया, 10 के पावर 6। हाँ, अब देखेंगे यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुने 10 के पावर 6, एक का गुना करें इसमें तो इतने आएगा। अब ये जब है जो कि यहाँ देखेंगे, ये जो पलटा के ऊपर जाएगा ना, तो ये जो है सो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। याद रखना है कि इसका बटा ये है तो माइनस में चला जाएगा, उधर चला जाएगा माइनस में। तो यह कैसे लिखेंगे, 3.45, ये ऊपर 10 के पावर 2 है, हमने घात 2 है, 10 स्क्वायर बोल सकते हैं। अब ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुना 1 गुने 10 के पावर, ये पावर जो है ना 6, वो क्या आ जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, किस पे जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा माइनस में। अब यहाँ देखेंगे कि ये देखिए, ये यार इस पर गुना करेंगे, इतना के बीच इतना के साथ, तो क्या होगा, यही आएगा। अब देखिए 10 के पावर 10 स्क्वायर है और 10 के पावर -6 है। ठीक है, अब देखेंगे ये 10 ये 10, इसको हम ये एक तरफ लिखते हैं, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। 10 स्क्वायर और यहाँ गुना है 10 के पावर -6, ये देखिए गुना में है, ये पावर क्या है, गुना में है। तो गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, क्या होता है, जुटता है। 3.45 गुने ये 10 के पावर जुटता है 2 प्लस -6, पावर जुट रहा है। ये ऐसा क्वेश्चन हम इसके पहले वाले बनाए हैं कि गुना में रहेगा पावर तो जुटेगा, भागा में रहेगा तो घटेगा, जोड़ में रहेगा तो पावर गुना होगा। देखिए यहाँ पर 3.45 गुने 10 के पावर, यहाँ देखिए 10 के पावर 2 प्लस माइनस, इसको करेंगे 3.45 गुने 10 के पावर -4, तो यही आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं। क्वेश्चन आगे देखिए कि छठा, ग्रह ये से पृथ्वी, ग्रह ये से पृथ्वी कितना दूरी है, ग्रह ये से पृथ्वी की दूरी कितना है, देखिए 9.35 गुने 106 किलोमीटर है। मैंने ग्रह ये से पृथ्वी की दूरी कितना है, 9.35 गुने 106 किलोमीटर है। उसी तरह से कह रहा है कि ग्रह बी से पृथ्वी की दूरी, ग्रह बी से पृथ्वी की दूरी कितना है, 6.27 गुने 107, यहाँ क्या है, मीटर है, यहाँ क्या है, मीटर है। ध्यान दीजिए, ये मीटर है, यहाँ किलोमीटर है। ये क्वेश्चन जो है किलोमीटर में, इसको मीटर में चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या है, 106 है, जो 106 नहीं होगा 10 के पावर 6 हो जाएगा, और 107 है, ये क्या हो जाएगा 10 के पावर 7। समझ लीजिए, यहाँ पर 106, तो इसको किलोमीटर में बदलेंगे। हाँ, इसको बदल रहे हैं, ये किलोमीटर में है, इसको मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 9.35 गुने 10 के पावर 6 गुने 1000 से गुना किया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1000 से गुना करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 9.35 गुने 10 के पावर 6 गुने 1 तो 0 है, 3 है तो 10 के पावर 3, 9.35 गुने 10 के पावर, ये क्या है, गुना में है। यहाँ पर देखिए ये गुना में पावर क्या है, गुना में है, तो गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। तो 6 प्लस 10 है, हाँ 6 प्लस 3 कर देंगे तो क्या होगा, 9.35 गुने 10 के पावर 9, ये आया। यहाँ देखिए ये किसका आ रहा है, ये का आ रहा है, ये का, ये मतलब ये का दूरी कितना है, 9.35 गुने 10 के पावर 9 मीटर है, ये क्या हो जाएगा, मीटर। और बी का दूरी है 6 है ना, यहाँ 10 के पावर 7 है, यहाँ कितना 9 है, तो ये अधिक नहीं हुआ, मतलब ये पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर है। क्या है, ये पृथ्वी से क्या है, ज़्यादा दूर है। लेकिन हमको क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी से सबसे अधिक निकट कौन है, निकट मतलब नज़दीक, तो सबसे नज़दीक क्या होगा, जो पृथ्वी से सबसे नज़दीक रहेगा उसका दूरी पृथ्वी से कम होगा, तो सबसे निकट दूरी ये है, ये इसको ऐसे लिखेंगे 6.27 गुने 10 के पावर 7। इसको देखिए यहाँ 6 है ना, यहाँ क्या है 9 है, ऐसे भी 3 का यहाँ डिफरेंस हो गया। यहाँ 10 के पावर 7 है, यहाँ 10 के पावर क्या है 9 है, ये दूरी अधिक हुआ, तो सबसे निकट क्या है, बी है, ये बी आया ना,
ये बी, बी सबसे निकट ग्रह बी है। सबसे निकट ग्रह कौन है? बी है। सबसे निकट ग्रह बी है पृथ्वी से। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हम एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर दिए हैं। एक्सरसाइज 4.2 बना दिए हैं। यदि इसके पहले वाले वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आपका क्लास 8 मैथ का आपका प्लेलिस्ट में नाम है, आप देख लीजिएगा और मेरे वीडियो को देखिए लगातार, बहुत मज़ा आता है। तो यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। थैंक यू।